नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी को मैं ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप लोग छोटी ई की मात्रा से मिल करके बना हुआ ये हिंदी के शब्द है। मैं आज के क्लास में एक एक शब्दों का इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द में लगा रहे तो कैसे आपको इंग्लिश में उसको लिखना है, ये सिखाऊंगा आज के क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे पहले आइए मैं आपको हिंदी मात्राओं को जो है ना अंग्रेजी में प्रयोग करना जो है ना पहले सिखा दूं। उसके बाद से आपको छोटी ई की मात्रा वाले बहुत सारे हिंदी के शब्दों को, हिंदी के नामों को इंग्लिश में जो है ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई की स्वर अक्षर है और ये छोटी ई की मात्रा है और ये मात्रा किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है और इसका इंग्लिश आई होता है और कहीं कहीं पे आपको डबल ई भी लगाना होता है। तो मैं बताऊंगा, जब लिखना आपको सिखाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे डबल ई का प्रयोग करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो है प्रयोग होता है आई होता है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से बनने वाले अब शब्द को लिखने का अभ्यास कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे छवि लिखा है। क्या लिखा है? छवि। तो छ का इंग्लिश क्या होता है? CHH से छ, उसके बाद से व में छोटी ई की मात्रा है और व का इंग्लिश होता है दोस्तों भी। तो यहाँ पे भी लिखिए और छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर में रहता है उस अक्षर के साथ में आई लगाते हैं। ये छोटी ई की मात्रा और आई इंग्लिश होता है। ठीक है, तो भी के आगे आई लगाइएगा। CHA यानी CHHA भी आई, छवि। ठीक है, तो इस शब्द को थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कवि लिखा है। क्या लिखा है? कवि। तो KA से क, उसके बाद से VI से वी, कवि। रानी, तो RA से रा, N। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई। लेकिन दोस्तों, बड़ी ई का साउंड पे हम लोग जो है ना मात्रा का इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों न में जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगा है लेकिन इसका साउंड स्लोली आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लगाइएगा। छोटी ई की मात्रा RANI, रानी। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? साली। तो SHA से सा हो गया, LI, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगा है, हम जानते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। लेकिन दोस्तों इसका साउंड जब खींच करके आएगा, थोड़ा यानी जोर से आएगा, ठीक है, कुछ देर तक यानी कि आपके साउंड आएगा बड़ी ई का, तब वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे साली, देखिए कितना स्लोली आ रहा है। ठीक है, आराम से ई की आवाज़ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लिखिएगा। बड़ी ई की मात्रा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई लगाएंगे। ठीक है, SHALI, साली। ठीक है, किला लिखा है, किला। तो के से क और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। तो यहाँ पे KI से की, LA से ला, किला। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? लीला। क्या है? लीला है। तो LI से ली, LA से ला, लीला हो गया। उसके बाद से क्या है? टीन है। तो ट में ई की मात्रा, TI से टी, N से न, टीन। खील। तो KH से ख, ई की मात्रा के लिए आई और L से ल, खील। उसके बाद से क्या है? दिल है। तो D से द, ई की मात्रा के लिए आई, L से ल, DIL, दिल। ठीक है, आगे करते हैं और यहाँ पे देखिए हीरा है। क्या है? हीरा। तो H से ह, ई की मात्रा के लिए आई, R से र, आ की मात्रा के लिए ए, हीरा। ठीक है, किसान है। क्या है? किसान है। बड़ा बड़ा भी शब्द है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे KI से की, SA से सा, N से न, किसान। उसके बाद से है मीला। तो MI से मी, LA से ला, मीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी शब्द है यहाँ पे देखिए क्या है? किशन है। तो KI से की, SHA से सौ और N से न। अब देखिए यहाँ पे
आ की मात्रा नहीं लगा है स में, फिर भी हम यहाँ पे ए क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं ना, तो आपको मैंने बताया है कई सारी वीडियो में कि आ की जो ध्वनि होता है ना, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि रहता है। इसलिए यहाँ पे स के आगे है ना ए लगाए हैं, क्योंकि स में अ का ध्वनि है। जैसे देखिए यहाँ पे तालव्य स ऐसे, उसके बाद से अ मिला होता है, तब जा कर के पूर्ण रूप से तालव्य स बना होता है। इसलिए यहाँ पे किशन में जो है ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए इस लाइन में का हिंदी आप लोग कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। क्या है? जिला है, जिला। तो जेड से भी ज लिख सकते हो और जे से भी ज लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलो हम जेड नहीं लिख करके जे लिखते हैं, जे आई से जी, एल ए से ला, जिला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा शब्द है, थोड़ा यानी कठिन शब्द है, रिद्धि। आधा द है, ठीक है, यानी कि जिस अक्षर में ऐसे हलंत लगेगा ना वो आधा हो जाता है। ठीक है, उसमें अ मतलब नहीं मिला होता है, नहीं इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे खाली उसका इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आर से र होता है, आई से री हो गया, यानी आई से छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश। ठीक है, री हो गया। उसके बाद से ये द में हलंत लग गया तो द का इंग्लिश डी हो जाएगा, और द के आगे ए नहीं लगाइएगा क्योंकि इसमें हलंत लग गया है, अ का ध्वनि इसमें नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए धी है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे डी एच, डी एच से होता है ध। ठीक है, उसके बाद से ध में ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लिखिए, आर आई डबल डी एच आई, रिद्धि, रिद्धि। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए फीदा लिखा है, तो एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है, तो यहाँ पे हम लोग पी एच लिखते हैं। ठीक है, पी एच लिख करके आपको सिखाते हैं, पी एच आई, फी। उसके बाद से डी ए से दा, फीदा। ठीक है, आगे बढ़िए। सिया लिखा है, सीला लिखा है। ठीक है, क्या है? सिया। तो एस आई से सी हो गया, उसके बाद से वाई ए से या। ठीक है, एस आई से क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, और वाई ए से या, सिया हो गया। ठीक है, देखिए लिखा है सीला लिखा है, क्या लिखा है? सीला। तो स में देखिए क्या है? ई की मात्रा है, तो एस से स, ई की मात्रा के लिए आई, एल से ल, आ की मात्रा के लिए ए, सीला। उसके बाद से पीता है, क्या है? पीता। तो प, पी आई से पी हो गया, और ता का इंग्लिश टी ए से ता, पीता हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा है? मालिक लिखा है, सितार लिखा है, विज्ञान लिखा है। इसका इंग्लिश कैसे लिखिएगा? देखिए यहाँ पे मालिक, तो म आकार माँ है। ठीक है, तो म आकार माँ का इंग्लिश क्या होगा? एम ए से माँ होता है। ठीक है, एम ए से माँ, एल आई से ली, के से क, मालिक। ठीक है, सितार है, तो एस आई से सी, ता, टी ए से ता, र का इंग्लिश आर होता है, सितार। देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना है तो आपको जो है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपको कसम से मैं बोलता हूँ कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। हिंदी से इंग्लिश में जो रूप होता है ना 12 खड़ी का, आप लोग अगर उसको याद कर लेंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए शब्द है, ठीक है, 4 ठो। आप लोग ये सारे शब्दों को खुद से लिखेंगे और हमको कमेंट में बताएंगे। जैसे विज्ञान है, उसके बाद से किरण है, कपिल है, मिलाया। ठीक है, ये 4 शब्दों को आपको खुद से लिख करके कमेंट में हमको बताना है ताकि हमको ये लगे कि हमारे वीडियो से मतलब कुछ आप सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, मेरा साथ यहाँ तक देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।